Good morning students, myself Mrs. Lakshmi Padiyar, Silobels English Medium School, Mansarovar branch, पालनपुर। स्टूडेंट्स चैप्टर 1 to 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब 5 नंबर धरती की शान जो कि पोयम है, एक कविता है। ये कविता पंडित भरत व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। उन्होंने कई गीतों की रचना की। सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने के लिए वो सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव इस काव्य के अंदर हमें बताया गया है और मनुष्य की महानता को प्रणाम किया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ साथ उनमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते हैं। जल, स्थल, आकाश में भी उसने अपना एक सफल प्रयास उसने कर लिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में हमें बताया है। तो इस प्रकार इस कविता का हम गान भी करेंगे और साथ साथ में हम क्या करेंगे, समझेंगे भी। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझमें तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों का मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव को, उसके मुख को भी उसकी दिशा बदल सकता है। तू चाहे मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। तू अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है। तू अमरता का वरदान तुझे मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, परमात्मा, परम कृपाणु ईश्वर बैठा हुआ है। तो हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी पुट्टी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्रों में से आग बरस सकती है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले।
गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है और अग्नि जैसी तेरी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है। अगर तू हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला को भी तू रोक सकता है और आदमी को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है। तुझ में महान शक्तियाँ हैं, तू महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह तू गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है। तो हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। हे मनुष्य, तू बड़ा ही महान है। तू शक्तियों का भंडार है। तू जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। ईश्वर ने तुझे सबसे, एक मनुष्य तू ही है जिसे एक बुद्धिमान प्राणी इस सृष्टि पर, इस धरती पर तुझे बनाया गया है और तेरे अंदर गजब का साहस है। इस प्रकार कवि ने हमें धरती की शान इस कविता के द्वारा, प्रस्तुत कविता के द्वारा हमें मनुष्य के अंदर छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। हम चाहे वो कर सकते हैं। अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। शान, वैभव, गौरव, मुख, प्रवाह, वहन, धरती, पृथ्वी, धरा, अंबर, आकाश, नभ, ज्वाल, अग्नि, भूचाल, भूकंप, बाल, ललाट, कपाल, रुट्टी, बो, काल, समय, मतिमान मतलब बुद्धिमान। अब ये चैप्टर की मैं आपको PDF सेंड करूँगी और आपको ये चैप्टर के शब्दार्थ, पोयम और PDF सारी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखनी है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।